लेकिन सामने 56 भोग की सामग्री आ गई है और गिरिराज जी भी उपस्थित है, मतलब गिरिराज जी तक जाना मजबूरी है, पढ़ेगा ही भोग लगाना है तो अब विषय क्रमणी अनुक्रमणी का कम से कम पूरी हो जाए, वहां तक पहुंचे तो इसलिए भगवान ने माखन चोरी करके ब्रजवासी और ब्रज गोपियों को सुख दिया। एक दिन गोपियों ने विचार किया कि जाके शिकायत करेंगी। गोपियों ने शिकायत की, मैया नंद के लाला बड़े परेशान करते हैं। भगवती यशोदा को दुख हुआ, मैया यशोदा माखन के माट लेके बैठ गई। हमारे यहां रसिकों ने लिखा है, माखन के माट लेके द्वार पे यशोदा बैठी, दोनों ले ओ सखी जाको जितनो खायो है, पर गोद पे पसारत हूं गोरस के काज आली, गारी मत दी जो मो गरीबनी को जाए। जितना जिसका खाया है दुगना ले जाओ, लेकिन मेरे नंद नंदन की बुराई मत करो। एक दिन तो मैया स्वयं अपने हाथों से एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधी, स्वयं अपने हाथों से दधी कर रही है मंथन। भगवान जागे, मैया ने कहा कि नेक रुक जा लाला। ठाकुर जी ने अपनी लकुटी से आजी सास के जमाने का उखल फोड़ दिया महाराज, मटकी फोड़ दी क्रोध में। मैया को लगा ये गलत बात है, भय दिखाने के लिए मैया पीछे दौड़ी, ठाकुर जी आगे भागे। अब भगवान हाथ में ही ना आए मैया के। मैया बोली लाला रुक जा। ठाकुर जी बोले मैया कहा करेगी? मैया बोली तेरी पूजा करूंगी। ठाकुर जी बोले ना फूल हाथ में है, ना लोटा है, ना थाली है, ना चंदन है, ना चावल है, ना दीपक है, कैसी पूजा करेगी? मैया बोली मैया अलग पूजा करें लाला। जब मैया लाला की पूजा करें तो ना थाली की आवश्यकता है, ना चंदन की आवश्यकता है, एक अलग पूजा होती है। तो ठाकुर जी बोले अच्छो, बोले हाँ लाला ने निकट आओ हमारे। भगवान चले गए, मैया ने पकड़ के डांटा है महाराज, कान पकड़ लिया। भगवान थर-थर कांपने लगे। नारद जी ने छवि देखी, नारद जी के नेत्र बताए। नारद जी ने कहा वाह यशोदा, तुम्हारे भाग्य की हम कितनी सराहना करें। अरे जिनके नाम लेने से कान थर-थर कांपता है, उन श्री ठाकुर जी को तुम कान पकड़ रही हो और तुम्हारे भय से वे कांप रहे हैं। धन्य है तुम्हारा भाग्य, धन्य है यशोदा, तुम्हारे आंगन में कौन क्रीड़ा कर रहा है। मैया ने ठाकुर जी को ऊखल से बांध दिया। बांधने चली, 2 अंगुल रस्सी कमजोर पड़ जाए। ऐश्वर्य कहे बंधने नहीं दूंगा, भगवान है। प्रेम कहे बांध के रहूंगा, भगवान है। तो क्या हुआ, भक्ति के बस में तो भगवान भी होता है। ऐश्वर्य को तिरोहित कर दिया, भगवान बंध गए। मैया यमुना जल लेने चली गई, भगवान ने ऊखल पटक लिया, घुटवन चल के गए। और महाराज नलकूबल और मणिग्रीव ये कुबेर के पुत्र हैं, ये महाराज यमलार्जुन के वृक्ष बनकर नंदालय के आंगन में खड़े हैं। भगवान के चरणों का संस्पर्श हुआ, दोनों की मुक्ति हो गई। दोनों ने हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना की। इन्होंने बहुत सुंदर स्तुति की। पूरी भागवत जी में बहुत स्तुतियां हैं। मैं स्तुति ग्रंथ भागवत को कहूं तो कम नहीं, लेकिन मुझे जो बहुत अच्छी स्तुतियां लगती हैं उनमें नलकूबल और मणिग्रीव की स्तुति मुझे बहुत प्रिय है। तो कम से कम स्तुति का एक श्लोक तो मैं कह दूं। नलकूबल और मणिग्रीव कह रहे हैं, बाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां, हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टि सताम दर्शने स्तु भवतनूना। हे प्रभु, मेरी वाणी सदा आपका नाम गाए, मेरे कान सदा आपकी कथा सुने, मेरे हाथों से सदा आपकी सेवा हो,
मेरे चरण सदा आपके धाम का भ्रमण करें, मेरी बुद्धि मेरा मन सदा संतों के चरणों में लगा रहे और संतों की दृष्टि सदा मुझ पे पड़ती रहे।